Hello children, good morning. I'm going to teach you second chapter of civics, institutional representation of democracy. In this chapter you will learn about how election help people to choose their own representative. What is the role of the election commission in conducting free and fair election? Also you will learn about importance of political parties and the coalition government. Let's start. We have learned about the value and ideas of democracy, liberty, equality, justice, diversity, and sovereignty. How does a democracy uphold these values? Democracy में लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, डाइवर्सिटी जैसे वैल्यूज़ और आइडियाज़ हैं, तो डेमोक्रेसी इन सभी वैल्यूज़ को कैसे अपहोल्ड करती है? तो इसके लिए वो कुछ इंस्टीट्यूशन और कुछ प्रोसेस का हेल्प लेती है, सच एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स राइट टू वोट, यानी सभी को वोट देने का अधिकार मिलता है, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कोलिशन गवर्नमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. The Constitution of India grants the people of India universal adult franchise. This means that every Indian citizen above the age of 18 has the right to vote. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स राइट टू वोट, यानी हर इंडियन सिटीजन को जो कि 18 ईयर से अबव है, बड़ा है, उसे वोट देने का राइट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन और जेंडर. चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी उसका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, किसी भी धर्म का हो. Each citizen can cast only one vote and the value of every vote is the same. हर इंडियन सिटीजन को एक वोट देने का राइट है और उस वोट की वैल्यू क्या है, सेम है. द इलेक्शन, वी लर्न इन द लास्ट चैप्टर दैट इंडिया इज़ एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. प्रीवियस चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो इंडिया एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कंट्री है. This means that the citizen of India choose a group of people to run the government in their behalf. जो इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन लोग हैं, वो कुछ लोगों को चुनते हैं अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए. The process of selecting representative to run the government of a country is called an election. तो जिस प्रोसेस के थ्रू उन रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है गवर्नमेंट चलाने के लिए, उसे इलेक्शन कहा जाता है. इन इंडिया टू मेजर काइंड ऑफ इलेक्शन आर हेल्ड. इंडिया में दो तरह के इलेक्शन होते हैं. फर्स्ट है जनरल इलेक्शन, वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड टू द लोकसभा इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. Our second has state assembly election where representative are chosen the state legislative assembly. जो पहला है जनरल इलेक्शन, यानी लोकसभा के इलेक्शन बोले जाते हैं. इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसके थ्रू हम अपने देश का प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं. सेकेंड है स्टेट असेंबली इलेक्शन. इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं उन्हें एमएलएज बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और इस इलेक्शन के थ्रू हम अपने स्टेट का सीएम यानी चीफ मिनिस्टर चूज करते हैं. बोथ द जनरल इलेक्शन एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन हैव टू बी हेल्ड वंस इन अ 5 ईयर. दोनों इलेक्शन, चाहे वो जनरल इलेक्शन है या फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन है, इन दोनों ही इलेक्शन 5 साल में एक बार होते हैं. Constituency and reserve constituency. For the purpose of election, the country is divided into a number of small units called constituencies. Constituencies are created on the basis of population such that each constituency has an equal number of people. जो कंट्री है वो छोटी छोटी यूनिट में बांटी गई है इलेक्शन के लिए, उन्हें कॉन्स्टिट्यूंसी बोला जाता है. हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है बराबर पॉपुलेशन होती है, एक जैसी सेम, और ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट एंड सेंड वन पर्सन टू द गवर्नमेंट. और हर कॉन्स्टिट्यूंसी एक मेंबर चूज करके गवर्नमेंट के लिए भेजता है. There is one set of constituency for the Lok Sabha election and separate seat of constituency for the state assembly election. लोकसभा इलेक्शन जो होते हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होती है और स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होती है, और दोनों की पॉपुलेशन भी अलग अलग होती है. सम कॉन्स्टिट्यूंसी आर रिजर्व फॉर सर्टन कम्युनिटीज सच एज पीपल फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड एंग्लो इंडियन. इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एंग्लो इंडियन लोगों के लिए. इलेक्शन कमीशन. The election in India are conducted by an independent body called Election Commission.
इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। इलेक्शन कमीशन इंश्योर इलेक्शन आर कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर्स। इलेक्शन जो कमीशन है वो इंश्योर करता है कि जो इलेक्शन है बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए। एंड नो कैंडिडेट गेट एन अनफेयर एडवांटेज, किसी भी कैंडिडेट को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। The Election Commission has drafted a set of guidelines that political parties and candidates have to follow during election. Election Commission जो है वो इलेक्शन के समय कुछ गाइडलाइन जारी करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और कैंडिडेट के लिए, जिसे कि कहा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और कैंडिडेट के लिए, जिन्हें उस रूल एंड रेगुलेशन को मानना पड़ता है इलेक्शन के समय। द इलेक्शन कमीशन इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। जो कमीशन है वो सेटल डिस्प्यूट्स अबाउट इलेक्शन रिजल्ट को लेकर जो झगड़े होते हैं उन्हें उस डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। इसके अलावा जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन के लिए सभी की सभी इक्वल हैं। पॉलिटिकल पार्टी आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल पार्टी। Political party is an official group of people who have similar views about the way a country should be governed. जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो कुछ लोगों का ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी में लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। द एम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज़ टू विन इलेक्शन सो दैट दे कैन रन द गवर्नमेंट। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ही एम होता है कि किसी भी तरह वो इलेक्शन जीत जाए और अपनी सरकार बनाए। मोस्ट डेमोक्रेसीज हैव टू और मोर पॉलिटिकल पार्टी। अधिकतर जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं वहाँ पर दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी होती है। द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या रोल होते हैं? पहला रोल होता है कि प्रोसेस जो है मोर डेमोक्रेटिक बनाए वो, ताकि सभी वोटर्स जो हैं अपनी चॉइस के कैंडिडेट को चुन सकें। सेकंड है जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो नेशनल है इंटरनेशनल मैटर है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो लोगों तक पहुंचाए। थर्ड है कि व्हेन द रूलिंग पार्टी टेक अ डिसीजन दैट इज़ सीन एज रॉन्ग, अगर रूलिंग पार्टी को डिसीजन लेती है, अगर उसकी अपोजिशन की नज़र में वो रॉन्ग है, द अपोजिशन क्रिटिसाइज एंड क्वेश्चन द डिसीजन। तो जो विरोधी पार्टियां हैं या अपोजिशन है वो जो है उसके डिसीजन पर क्रिटिसाइज कर सकती है, क्वेश्चन भी खड़ा कर सकती है। तो जो रूलिंग पार्टी है इससे उसे काफ़ी हेल्प मिलती है अपनी गवर्नमेंट को चलाने में। नेशनल एंड रीजनल पार्टी, इंडिया फॉलोड अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं इसलिए उसे मल्टी पार्टी सिस्टम बोला गया है। अनलाइक चाइना विच हैज़ अ सिंगल पार्टी। मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहाँ एक ही पार्टी है, वही इलेक्शन क्या करवाएगी। इलेक्शन एक पार्टी का कैसा इलेक्शन होगा, जब दो पार्टी होंगी तभी तो इलेक्शन होगा ना। तो इसलिए चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ एक ही पार्टी है। यूएसए बीच है जस्ट 2 पार्टी। यूएसए में यानी अमेरिका में 2 पार्टी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जहाँ की 2 पार्टी है, तो और इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं। पार्टीज़ इन इंडिया आइदर नेशनल और रीजनल। इंडिया में पार्टी या तो नेशनल पार्टी है या फिर रीजनल पार्टी है। नेशनल पार्टी जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आर एग्जाम्पल ऑफ द नेशनल पार्टी। रीजनल पार्टी में है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तेलुगु देशम पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एंड द शिरोमणि अकाली दल एग्जाम्पल ऑफ द रीजनल पार्टी। ईच पार्टी हैड इट्स ओन सिंबल एंड इलेक्शन मैनिफेस्टो। हर पार्टी का अपना अलग अलग सिंबल चुनाव चिन्ह होता है और अपना अपना मैनिफेस्टो होता है। उस मैनिफेस्टो में क्या होता है, एम होते हैं उस पार्टी के, मतलब उसके क्या क्या एम है, उसके व्यूज़ होते हैं, उसके विचार होते हैं, उसकी पॉलिसीज़ होती हैं कि हमारी पार्टी की ये पॉलिसीज़ है, अगर हम इलेक्शन में जीतेंगे तो ये काम करेंगे। तो उसके प्लान्स होते हैं कि जब वो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी तो वो जनता के लिए क्या क्या काम करेगी, उसे ही मैनिफेस्टो बोला जाता है। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, यानी इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। फर्स्ट है कैंपेनिंग।
बिफोर एन इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी एंड द कैंडिडेट स्टार्ट कैंपेनिंग। इलेक्शन से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और जो कैंडिडेट होते हैं वो प्रचार शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग द कैंपेन पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो टू द पब्लिक। पब्लिक के सामने अपने प्लान्स जो हैं, अपने पॉलिसीज़ वो ला करके रखते हैं। कहते हैं कि हम इलेक्शन में जीतेंगे तो आपके लिए अच्छी सड़कें देंगे, पूरी बिजली देंगे, पानी देंगे, तो ये सब रखते हैं। जैसे कि इशूज़, इम्पॉर्टेंट इशू लाइक द अनएम्प्लॉयमेंट, रेजिंग प्राइस जो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी, डिफेंस को लेकर, ये ऐसे सब इशू वो लोग लोगों जनता के सामने रखती हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टी है द राइट टू कैंपेन फ्रीली बिफोर द इलेक्शन। However, the campaign have to be conducted in a manner that does not violate the model code of conduct। जो पार्टीज़ हैं उनसे यही आशा किया जाता है कि वो जो इलेक्शन कमीशन के रूल एंड रेगुलेशन है उसको ना तोड़ने पाए और बहुत ही फ्री एंड फेयर ढंग से वो अपना प्रचार करें। और जो ऑल इलेक्शन कैंपेन आर रिक्वायर्ड टू एंड 48 आवर बिफोर द क्लोज टू द पोल। पोलिंग से 48 घंटे पहले जो प्रचार है वो बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट है, प्रचार के बाद आता है पोलिंग प्रोसेस। ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन सिटीजन्स गो टू द पोलिंग बूथ टू कास्ट देयर वोट। इलेक्शन के दिन जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो पोलिंग बूथ पर जाते हैं, अपना वोट डालते हैं इन इंडिया। और वोटिंग इज़ डन बाय द सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के थ्रू डाला जाता है। दिस मैथड सिटीजन वोट इन सीक्रेट, काफ़ी सीक्रेट रहता है ताकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या कैंडिडेट को ये नहीं पता चलता है कि जो है इसने किसको वोट डाला है, ताकि वो जो ये धमकी है या जो उसको रिश्वत न दे सके कोई भी कैंडिडेट, या फिर उसको धमकी न दे सके उस सिटीजन को। नेक्स्ट है, जब पोलिंग पर हो जाता है, लोग अपना वोट डाल देते हैं, उसके बाद है काउंटिंग ऑफ वोट एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। आफ्टर इलेक्शन आर completed इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी द इलेक्शन कमीशन द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग वोट। इलेक्शन जब ख़त्म हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो वोट को काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है। दिस इज़ डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑन और देयर एजेंट। जो रिटर्निंग ऑफिसर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसी के सुपरविजन में वोट की काउंटिंग शुरू होती है और उस जगह पर ये कैंडिडेट रहता है या फिर कैंडिडेट के जो एजेंट हैं वो वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। A returning officer is an official who supervise the election process in a constituency। हर constituency में एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो इलेक्शन के प्रोसेस को सुपरवाइज करता है। इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन आफ्टर द काउंटिंग गेट्स completed। इन इंडिया वी फॉलो द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। हम लोग फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लेता है उसी को जीता हुआ माना जाता है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट गेट अ मेजोरिटी ऑफ सीट इन द लोक सभा और स्टेट लेजिस्लेटिव डिक्लेयर द विनर्स एंड इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर जीतती है, चाहे वो लोकसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो, इन सभी इलेक्शन में जो पार्टी, उसी को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया जाता है। टू गेट अ मेजोरिटी द पार्टी हैज़ टू बी इन वन सीट मोर देन हाफ द टोटल नंबर ऑफ सीट इन पार्लियामेंट। किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए, मेजोरिटी में आने के लिए उसे आधा से ज़्यादा सीट जीतनी पड़ती है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में सबसे पहले कैंपेनिंग था, फिर पोलिंग प्रोसेस है। पोलिंग में सब लोग जो है वो जा कर के वोट डालते हैं। देखिए आप लोग, इसी के थ्रू वोट डाला जाता है। ईवीएम मशीन है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा coalition गवर्नमेंट। In case no single party gets a majority, two or more party can come together to form a coalition। अगर कई बार ऐसा होता है कि एक सिंगल पार्टी इलेक्शन में नहीं जीत पाती है तो दो या तीन, कई बार चार पांच पार्टियां मिल करके इकट्ठा होकर के वो एक गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उसे बोला जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट आर यूजुअली नॉट स्टेबल। कोलिशन गवर्नमेंट को स्टेबल गवर्नमेंट नहीं माना जाता है बिकॉज द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंडेड ऑन द सपोर्ट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द कोलिशन। क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टियां होती हैं, सब पार्टियों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, एम होते हैं, और फिर खींचातान शुरू हो जाता है, और इसीलिए बोला जाता है कोलिशन गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है। तो अब तो पॉलिटिकल पार्टी जब अपना कैंपेनिंग करती हैं तो उस समय बोलती हैं कि आप हमें मेजॉरिटी से जिताइए, क्योंकि बार बार इलेक्शन होगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो ये भी चीज़ सोचना पड़ता है सिटीजन को।
तो इसीलिए किसी एक पार्टी को मेजोरिटी में लाना जरूरी होता है। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन होल्ड ग्रेट पावर, इसीलिए डेमोक्रेसी में बोला जाता है सिटीजन के पास बहुत पावर है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेलेक्ट अ कैपेबल लीडर, ये हर नागरिक का उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक कैपेबल लीडर को ही चुने। हुज लीडरशिप द कंट्री कैन बेनिफिट, जिसके लीडरशिप में देश का भला हो और लोगों का भी भला हो। इन अ डेमोक्रेसी द रोल ऑफ द सिटीजन इज़ दैट ऑफ अ वॉच डॉग, वॉच डॉग की तरह उसका रोल होता है हर सिटीजन का। स्टडी एवरी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट केयरफुली, हर गवर्नमेंट के हर एक्शन को केयरफुली वो वॉच कर सकता है। इफ़ एनी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वायलेटेड देयर फंडामेंटल राइट और गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, अगर गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया कोई भी एक्शन अगर किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है या फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, तो कंट्री के जो लोग हैं वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। पीपल शुड प्रोटेस्ट, उसके विरोध में खड़ा हो सकते हैं। दे शुड फॉर्म ग्रुप खड़ा बना करके पुट प्रेशर द गवर्नमेंट एंड फोर्स इट टू रिकन्सिडर इट्स डिसीजन, अपने डिसीजन पर उसे रिकन्सिडर करने के लिए बोलेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोगों को पता चला कि डेमोक्रेसी जो है क्यों इतना लोगों के लिए इतना पावरफुल है और फेवरेट भी है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी में पीपल के ही लोगों सिटीजन के ही हाथ में सब कुछ होता है। टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये बोला गया है। डेमोक्रेसी सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। थैंक यू स्टूडेंट।